उपस्थित आदरणीय प्रधान अध्यापक और कॉलेज के अन्य अध्यापक और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय छात्र अध्यापक और अध्यापिकाएं, सबको मेरा प्रणाम। आज 14 सितंबर पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदी बोलने वाले हैं वहाँ आज हिंदी दिवस अपने तरीके से मनाए जाते हैं। आखिर ये हिंदी दिवस क्या है, हिंदी कैसे भारत की राष्ट्रभाषा बनी, यह जानने के लिए हमें हिंदी की इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान अनिवार्य है। ये हिंदी आज भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारी भारत की परंपरा के अनुसार हमारे सभी क्षेत्रों में संस्कृत ही प्रचलित रही। दिन बीतते गए संस्कृत की कठिनाई से लोग रह ना पाए, संस्कृत के स्थान पर पाली अवगत होने लगे और जब यहाँ अन्य देशों के निवासी आने लगे तब से हमारी भाषा में भी रूपांतर आने लगे। ऐसे अरब या फारसी के लोगों से ही यहाँ हिंदी की आविर्भाव हुआ। ये हिंदी शब्द ही फारसी का देन है। हम जानते हैं हिंदी तो संस्कृत से उत्पन्न है, लेकिन इसका अधिकांश शब्द अरबी और फारसी के हैं और अंग्रेजी शासन काल में पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए किसी एक ताकत की जरूरत पड़ी और महात्मा जी ने हिंदी को ही पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधने का एक उपाय सोचा। उन्होंने पूरे भारत में हिंदी फैलाने के कार्य शुरू किए। उसके लिए उन्होंने हिंदी प्रदेशों में हिंदी प्रचार सभाओं का आविष्कार किया, जिसके द्वारा आज भी सभी हिंदी इलाकों में हिंदी पढ़ाते हैं और छात्रों को हिंदी बोलने या हिंदी समझने के ताकतवान बनाते हैं। और ये हिंदी कैसे हमारी राष्ट्रभाषा बनी। एक भाषा राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले यह अधिकांश जनता की भाषा होनी चाहिए। जब संविधान में एक भाषा का स्वरूप पड़ा तो ये संविधान के निर्माताओं ने सोचा तो भारत में अधिकांश जनता से बोली जाने वाली एक भाषा है हिंदी और हिंदी की भाषा सरल है, इसे जल्दी समझा जा सकता है, जल्दी बोल जा सकता है और इसकी गहरी परंपरा है। इसे हमें कैसे भी इस्तेमाल किसी भी कार्य के लिए इसका प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ सन 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया। इसके अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा भी है, लेकिन ये इसका लागू होते ही भारत के हिंदी प्रदेशों से हिंदी के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। इसके कारण हिंदी अधिनियम अनुच्छेद 346 में पास किया गया, जिसके अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 15 सालों में भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सरकारी अन्य कामकाज के लिए लागू रहेगा। इसे अंग्रेजी का सौभाग्य कहे या हिंदी का दुर्भाग्य कि आज भी हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी प्रचलित है। ये तो ऐसा है जैसे माँ पड़ोसी माँ बन गई और मौसी माँ बन गई। एक ऐसा हाल है। हमारी अपनी संस्कृति में अपनी परंपरा है, फिर भी हमारे देश में अपनी भाषा को, अपनी माँ की भाषा को प्रचलन में नहीं रख पाया। ये क्यों? ये क्यों? हमें ये सोचना चाहिए। आखिर आप हिंदी प्रदेश के लोग हैं, फिर भी आपको सोचना चाहिए ये हिंदी वाले क्यों हिंदी को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कई कारण हैं। एक तो ये हिंदी भारत की मूल भाषा है। इसे
पूरे भारतीयों तक प्रचलित होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने किसी अन्य देश के अंग्रेजी को अपनाया, इतना तो कठिन नहीं है अपने देश की एक भाषा को अपनाना। ये तो आज 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 भी हिंदी प्रचलित है, लेकिन ये क्यों सभी जगहों में प्रचलित नहीं है? ये भाषा पूरे विश्व में 20,000 करोड़ जनता की मातृभाषा है और 300 करोड़ लोगों से हिंदी समझा जाता है, उनके बीच में यह प्रचलित भी। फिर भी यहाँ इस भारत में ही हिंदी को अपनाने की एक विडंबना है और इस अवसर ये हिंदी दिवस हम हिंदी लोगों के लिए एक मौका है जो हमारे पूरे भाई बहनों को याद दिलाएगी हिंदी की क्या विशेषता है, उनको भी हिंदी की इस दुनिया में लाए। इस अवसर पर आप सभी छात्राध्यापकों से मुझे एक अनुरोध है, क्योंकि आप अपने आगामी पीढ़ी को बनाने वाले हैं, सजाने वाले हैं। अगर आपको हिंदी अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमारी परंपरा या संस्कृति कायम रहने के लिए हिंदी जरूरी है। इसलिए आप जिन लोगों को, जिन छात्रों को, जिन पीढ़ियों को पढ़ाने जा रहे हैं, उनसे सदा यह बताइए कि हमारी मातृभाषा है हिंदी। मातृभाषा माने माँ की भाषा। माँ को भूलना कभी किसी के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आप इन लोगों को हिंदी का प्रामुख्य बताइए और उनको हिंदी समझने, थोड़े से समझने या उसे व्यवहार में लाने की कोशिश कीजिए। यही आप हमारे लिए करने वाली सबसे बड़ी बात होगी। और मेरा विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी जन अपने ओर से हिंदी की विकास के लिए अपना कदम उठाएंगे। धन्यवाद।